कि गुरुजी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था? अब इस 13,500 लोगों के प्रेजेंस न होने के कारण खुद बीपीएससी ने इस संस्था पे एक लेटर जारी किया और कहा कि क्यों ना आप पे फाइन शो कॉज कर दिया। इसमें एक तो पेपर जीएस का, दूसरा मैथ रीजनिंग का और तीसरा क्वालिफाइंग में इंग्लिश और हिंदी का। और उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग सब में डाल दिया गया, क्वालिफाइंग में भी डाल दिया गया 1/3। और वो एग्जाम हुआ था गुजरात हाई कोर्ट का। गुजरात हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में क्या हुआ कि उसमें कुछ धांधली पाई गई और इस कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उसके वजह से लगभग 11 लाख बच्चों ने इसमें जो है पूरा फॉर्म भरा। 11 लाख बच्चों ने, और वैकेंसी और सीटों की संख्या सिर्फ 935 थी। पहले ये तो हुई। अगर सम्राट चौधरी जी अपनी तुलना करते हैं योगी की तरह तो वो भी यहाँ निर्णय ले। तभी सूचना मिलती है कि बिहार पुलिस का जो EOU है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, वो एक्टिव होता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, AEDO की परीक्षा को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। विवाद क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में धांधली हुई है, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था। देखिए, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। खुलकर बताएंगे कि आखिर AEDO की परीक्षा को लेकर के हंगामा, बवाल, हो हल्ला क्यों मचा हुआ है। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए और अपनी पाठशाला में हमें समझाने के लिए कि आखिर क्या है पूरा माजरा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रमांशु सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि खूब हंगामा हो रहा है और आपकी पाठशाला में हम आए हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो खुलकर समझाइए कि बवाल क्यों मचा है गुरुजी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम, ये पहली बार एग्जाम हो रहा है AEDO का। अभी ये वैकेंसी इस नाम से नहीं आती थी, तो ये पहली बार वैकेंसी आई और लगभग 935 सीटें, 935 सीटें इसमें थी। और इसमें एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही रखा गया कि एक ही एग्जामिनेशन से, यानी इसमें प्री नहीं, मेंस नहीं, इंटरव्यू नहीं, सिर्फ एक एग्जाम रखा गया कि एक ही एग्जाम से बच्चों को हम ले लेंगे। ठीक है। तो अभी तक बीपीएससी द्वारा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कराया गया था, पहली बार कराया जा रहा था। तो लड़कों को ये आशा बनी कि एक ही एग्जाम से हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में जो पेपर का पैटर्न रखा गया, जो सिलेबस रखा गया, वो सबसे अनोखा था। अनोखा इसलिए कि इसमें एक तो पेपर जीएस का, दूसरा मैथ रीजनिंग का और तीसरा क्वालिफाइंग में इंग्लिश और हिंदी का। और उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग सब में डाल दिया गया, क्वालिफाइंग में भी डाल दिया गया 1/3। तो ये अपने आप एक नया प्रयोग था। दूसरा क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपया लगेगा और पीटी मेंस इंटरव्यू कहीं भी सिर्फ एक ही बार लगना है। तो उसके वजह से लगभग 11 लाख बच्चों ने इसमें जो है पूरा फॉर्म भरा। 11 लाख बच्चों ने, और वैकेंसी और सीटों की संख्या सिर्फ 935 थी। पहले ये तो हुई। गजब का कंपटीशन। मतलब अब बीपीएससी पहली बार कोई ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही थी जिसमें 11 लाख बच्चों का उसको एग्जाम लेना है, और भी एक साथ। तो बीपीएससी ने क्या किया इसी दौरान बीच में कि इन्होंने फिर से अपने पोर्टल को ओपन कर दिया कि जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो भर सके 1 हफ्ते के लिए। अब इससे बहुत सारे बच्चों के मन में शंका और संदेह ये पैदा हुआ कि कहीं कुछ बैकडोर एंट्री तो नहीं हो रही, लोगों को फॉर्म भराया जा रहा है। तो एक समय उसने प्रश्न उठा था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने देखा कि नहीं, 17वीं बीपीएससी के बाद जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो बीपीएससी ने अपने बहुत सारे सुधार किए और वो कई जगह दिखा भी। लेकिन एक सुधार, इसमें सुधार नहीं होकर बहुत बड़ा ब्लंडर था। और वो ब्लंडर क्या था कि एग्जामिनेशंस में एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक। बिल्कुल। बायोमेट्रिक प्रक्रिया क्या है कि जो बच्चा एग्जाम देने आता है, पहले हम क्या करते थे, कार्ड के माध्यम से देखते थे। तो आधार कार्ड में कई बार फोटो इधर उधर करके लोग बना देते थे। तो एक नई चीज हुई कि भाई उसके जो है हाथ, फिंगरप्रिंट और फेस, ये सब लिया जाए, थंब इंप्रेशन, आपका फेस रिकॉग्निशन सब लिया तो उसके लिए एक कंपनी थी जिसका नाम था साई एडुकेटर। ठीक है। एडू ऐसे करके संस्था थी और वो जयपुर बेस्ड कंपनी थी। इस कंपनी को क्या किया कि टेंडर दिया गया और ये टेंडर पास हुआ अगस्त 2025 में। अगस्त 2025 में ये टेंडर पास करके इसको जो है परमिशन दे दिया गया। लेकिन बायोमेट्रिक का काम आप ही करेंगे। बायोमेट्रिक का काम आप ही करेंगे। तो ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं था, ये अच्छी चीज थी, हो गया, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या हुआ कि एक एग्जाम हुआ था, वो अक्टूबर जो है 2024 की बात है,
और वो एग्जाम हुआ था गुजरात हाई कोर्ट का। ओके। गुजरात हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में क्या हुआ कि उसमें कुछ धांधली पाई गई और इस कंपनी को जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ये 24 की बात है। ये 24 की बात। और इनको यहाँ पर का टेंडर मिला 25 में। अब देखिए ये क्या हुआ कि 2024 में इसको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए इस पे जो है भेजा गया, लेटर भेजा गया। हाँ। लेकिन जो इसका डिसीजन हुआ, इसके अलावा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसी है, उसने इस संस्था पर क्या किया कि अक्टूबर 2025 में इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। निर्णय हुआ अक्टूबर 2025 में। और उसके 2-3 महीने पहले इन लोगों ने क्या किया था कि इसको परमिशन दे दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन तब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो अगर एग्जाम नहीं हुआ है और ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो आप इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसको परमिशन, बीपीएससी के अधिकारियों ने इसको परमिशन दिया। तो पहला तो शंका इसी पे उठ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है। हाँ। दूसरा क्या हुआ कि यहां पे जो है 71st बीपीएससी का एग्जाम हुआ, पीटी। बिल्कुल। और इस पीटी में क्या हुआ कि जितने लड़के फॉर्म भरे थे उसमें जब बायोमेट्रिक की बात आई और फिजिकल अपीयरेंस की बात आई तो मालूम चला कि लगभग 13,500 बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। 13,500 बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। और वो ये संस्था थी जिसने बायोमेट्रिक नहीं किया। ओके। हाँ। इस पे कुछ लड़कों ने आपत्ति की। तो आपत्ति करने के बाद बीपीएससी ने एक लेटर निकाला और कहा कि आपको इसमें जो है तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारे पास फिजिकल आपका प्रेजेंस आ चुका है, तो ये बायोमेट्रिक की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। हाँ। अब जब बायोमेट्रिक की जरूरत आपको नहीं थी तो काहे के लिए इतना पैसा बर्बाद किए? पहले तो प्रश्न उठेगा ये। लेकिन फिर भी चलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस 13,500 लोगों के प्रेजेंस न होने के कारण खुद बीपीएससी ने इस संस्था पे एक लेटर जारी किया और कहा कि क्यों ना आप पे फाइन, शो कॉज कर दिया। अच्छा, बीपीएससी ने इस पर और ये शो कॉज हुआ जनवरी 2026 में। जनवरी 2026 में क्या हुआ, इस पे शो कॉज हुआ। और उसमें कहा कि क्यों नहीं है हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ये बातें हैं। तो चलिए जनवरी में। ठीक है। तो हम लोग का यही कहना है कि अगर ये पेपर अगस्त में होता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक होता तो आपको हम क्षमा कर देते। लेकिन पेपर बीपीएससी एडीओ का हो रहा है अप्रैल में। बिल्कुल। अप्रैल जो है 2006 में, 2026 हाँ। और ये आपकी नजर में भी अब ब्लैक लिस्टेड हो चुका। एनटीए की नजर में ही है, गुजरात हाई कोर्ट की नजर में ही है, अब बीपीएससी की नजर में भी जनवरी 2026 में ब्लैक लिस्टेड हो चुका। उसके बावजूद भी आपने जो है अप्रैल 2026 में होने वाले बीपीएससी एडीयू के एग्जाम में आपने इसको परमिशन दिया। क्यों दिया? ठीक, क्यों दिया ये सवाल है। बिल्कुल। हाँ। चलिए हम यहां भी आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन जब बच्चों ने कुछ आपत्तियां दिखाई कि बहुत जगह बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है और ये सारी समस्याएं हैं, तो लोगों ने उसको माना नहीं, हम लोगों ने नहीं माना। हमने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ। लेकिन तभी सूचना मिलती है कि बिहार पुलिस का जो ईओयू है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, वो एक्टिव होता है और मुंगेर से लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी होती है, 22 लोगों की गिरफ्तारी होती है। हाँ। बेगूसराय, नालंदा, पटना, वैशाली, कई जगह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और अभी आज का न्यूज है कि कल वैशाली के 2 लोगों को गिरफ्तार करके उस केस को जो है इसको हैंडओवर किया गया। और ये सारे में सारे इसी के सारे कर्मचारी पकड़े गए। अच्छा। तो ये तो वो लोग हैं जिसकी जानकारी, अच्छा ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं किए। ये सारी की सारी जानकारी ईओयू दे रही है और ये सारे के सारे न्यूज चैनल छप रहा है। एक बहुत पॉपुलर यहाँ पे न्यूज चैनल है यहाँ का, लगभग उसके 60-70 लाख सब्सक्राइबर हैं। और उसके जो मेन हेड हैं, एडिटर, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक मंच पे कहा और सारे लेटर्स को उन्होंने दिखाया कि कैसे बीपीएससी के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बीपीएससी ने अगले ही दिन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि ये न्यूज भ्रामक है। फिर न्यूज पेपर में जो छपा उन्होंने कहा भ्रामक है, तब भी लड़कों ने मांग लिया। लेकिन जब ये जो है ईओयू ने सारी चीजें की तो लोगों को लग गया कि बात सही है और फिर सारे के सारे बच्चों ने अपने ग्रीवांस देने शुरू किए और अलग अलग चैनल पे आना शुरू। तो आप तो गुरु हैं, आपके पास भी बच्चे आ रहे होंगे, क्या क्या शिकायत लेकर आ रहे हैं? शिकायत किस स्तर पे है? पहली तो जो शिकायत है ये हम लोग ने 70th बीपीएससी में देखा था कि अगर पेपर कहीं पे भी लीक कराना हो तो एक बहुत आसान तरीका होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के जो है इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को आधे घंटे 1 घंटे के लिए काट दीजिए। उससे पूरा कैमरा और जैमर जो है बंद हो जाएगा। हाँ। उसमें जो भी आपको अंदर बाहर करना है कर लीजिए। और ये शिकायत उस समय भी थी, ये शिकायत 71st में भी थी और ये शिकायत अभी भी हुई है।
और इतना ही AEDO की परीक्षा में भी ये शिकायत हुई है। और यही नहीं, अभी कल एक एग्जाम हुआ है, संडे या कल एग्जाम हुआ है, और वो एग्जाम जो है वो कौन सा बहुत अच्छी कोई परीक्षा है, बीपीएससी नहीं कराया है, उसके भी 2 लोग पकड़े गए, और ये एसके पुरी थाना में पकड़ा गया है। एएन कॉलेज की घटना है जी। और कल जो है वहां की जो एसपी महोदय वो सब कुछ बता रही थी, और इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए थे, और उनके माध्यम से पेपर चिट पहुंचाई गई, उसकी फोटो वायरल हुई। कुछ जो है यूट्यूबर्स ने जो है अलग अलग जाके स्कूल कॉलेज में लिया, तो यहाँ पे जो है बीएन कॉलेजिएट है, वहां पे भी घटना मिली, और फिर धीरे धीरे बिहार के बहुत सारे सेंटर से ये सूचना मिलने लगी। तो ऐसे में एक सवाल है जो बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश भी करना चाह रहे हैं कि गुरुजी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था? देखिए, घटना की खबर क्या मिल रही है, क्या आशंका है, वो सब हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये ना, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? देखिए, पेपर लीक 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि पेपर फिजिकल फॉर्म में बाहर चला गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पुरानी पद्धति में सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं होता था, तो इससे कोई भी चीज तभी माना जाता था जब पेपर जो है बाहर चला जाए। सही बात। जैसे आप देखते हैं, पहले चोरी क्या होती थी कि आपका पैसा कोई उठा ले गया। आज चोरी क्या है, डिजिटल चोरी होती है, आपके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। अब पुलिस वाला कहे साहब पैसा तो इसमें कहीं नहीं हमको मिला, अकाउंट से ट्रांसफर तो हुआ। सेम टू सेम कंडीशन इसमें यही है कि फिजिकल फॉर्म में पेपर बाहर नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पेपर बाहर जा रहे हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एकदम सिंपल सा तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है जो आप कह रहे हैं? ये हमको नहीं लगता है, ये ईओयू को लगता है। ईओयू को लग रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जितने लोगों को पकड़ा है, उनसे यही पूछताछ की जा रही है। ये आरोप तो हम लोग बाद में कह रहे हैं, लड़कों ने बाद में कहा कि सर हमारे यहाँ ये समस्या हुई है, और जिसको तो कहीं ऐसा तो नहीं है, यानी कि ये बात जो है वो ईओयू को लगती है। हाँ, लगती नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है। अभी कल के पेपर में जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी हुई है कि एक मैडम है जो इस संस्था में काम करती हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी बायोमेट्रिक की, और वो चिट पहुंचा रही थी। ऐसे ही चिट पहुंचाने की जानकारी सबको मिली, और कई जगह उसके प्रमाण भी मिले। लेकिन इसमें जो है बीपीएससी ने कहा कि भाई क्या क्या समस्या है आप मुझे प्रूफ के साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बच्चा मोबाइल लेके जब जाता है नहीं तो प्रूफ कैसे दे सकता है, वो सिर्फ कह सकता है। जब भी वहां कोई पर सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ना सर? जैसे हाँ वही कह रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा बच्चों के एक्सेस में नहीं होता, बीपीएससी के एक्सेस में होता है, ईओयू उसको चेक करेगा। तो कमांड एंड कंट्रोल रूम है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ी चीज क्या है कि बिहार में 746 सेंटर बनाए गए थे, और इसमें बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो इंटीरियर में होते हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस बहुत आसानी से नहीं पहुंच सकती। तो जो पेपर लेके गया, बीपीएससी के अधिकारियों को सेट करना कठिन काम है, लेकिन उस स्कूल को सेट करना, वहां पे साई एजुकेटर में काम करने वाले लोग को सेट करना, ये बहुत आसान काम है। क्योंकि ये फंस सकते हैं, वो नहीं फंसेंगे। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कीजिए। आपको लगता है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और आपको लगता है कि बीपीएससी कुछ ऐसा फैसला लेगी? देखिए, बीपीएससी वास्तव में कोई फैसला नहीं लेती, फैसला यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व लेता है। अच्छा। जब माननीय नीतीश कुमार जी थे और मुख्यमंत्री थे, तो जब कोई बच्चे अपनी बात उनके पास लेके जाते थे तो सुनते थे और सूचना लेते थे, और पेपर जो है जो लीक अगर सब खबर मिल गई तो पेपर को कैंसिल करा देते थे। और फिर बाद में संस्थाएं चाहे बिहार एसएससी और बीपीएससी उसको जो है फॉलो करती थी। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अगर राजनीतिक नेतृत्व, अब नए मुख्यमंत्री बने हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपने आप की तुलना करते हैं माननीय योगी जी से। तो योगी जी ने सन 2024 में अभी जो है अक्टूबर में परीक्षा हुई बिहार, वहां पे यूपी पुलिस की 60,000 सीटें थी, 48 लाख लोगों ने भरा था। वहां पे ऐसी ही एक संस्था थी जो गुजरात बेस्ड संस्था थी, जो बाद में ब्लैकलिस्टेड हुई। उसको मालूम चला कि पेपर हुआ तो उन्होंने कैंसिल करा दिया, और फिर घोषणा की 6 महीने के अंदर उन्होंने पेपर करा भी लिया ईमानदारी से। तो अगर सम्राट चौधरी जी अपनी तुलना करते हैं योगी की तरह, तो वो भी यहां निर्णय ले। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी की तरह काम करे। तो ये सारा निर्णय बीपीएससी को बाद में लेना है, ये पहले निर्णय लेना माननीय सम्राट चौधरी। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की भी परीक्षा है? बिल्कुल, उनकी पहली परीक्षा यही परीक्षा है। बिहार के स्टूडेंट्स को खूब उम्मीदें हैं सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी से। तो अब देखना होगा गुरुजी कि फैसला कब लिया जाता है, और अभ्यर्थी जो कुछ मांग कर रहे हैं उनकी मांगों का क्या हल होता है, सुना जाता है नहीं सुना जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पूरी बातचीत
बातचीत और ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।